Welcome to my channel Reva Academy. This is Nikita. This video is not from chemistry. आज का वीडियो है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस से रिलेटेड एंड वैक्सीनेशन से रिलेटेड, जो कि एक बिग इशू बन गया है ऑल ओवर वर्ल्ड का। तो आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करके रखी है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस कैसे अफेक्ट किया और कैसे बढ़ रहा है आज पूरी कंट्री में। जहाँ पहले 200-400 केसेस आया करते थे पर्टिकुलर स्टेट में, और आज एक सिटी में 1000 से 1200-1500 केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? सेकेंड वेव कैसे आया, क्यों आया, साइंटिफिक रीज़न क्या है इसका, वो थोड़ा सा देखेंगे। हो सकता है कि आपको पहले से इन्फॉर्मेशन हो अबाउट कोरोना वायरस कैसे हो रहा है, पर अगर मेरे वीडियो के थ्रू अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको थोड़ा फ़ायदा मिलता है इन इन्फॉर्मेशन से, तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को टिल एंड तक देखें, पूरा वीडियो देखें, शायद आपके लिए भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव पार्ट हो। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट करने की कोशिश कर रखी है। इसमें मैंने व्हाट अबाउट कोरोना वायरस, क्या है कोरोना, ये बताया है, कैसे इसको ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, और कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी में कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्या प्रोसेस है बॉडी में इफेक्ट करने की, सिम्टम्स क्या दिखते हैं, प्रिकॉशन क्या है, और कुछ मिथ हैं जो हमने दिमाग में रख रखी है कि क्यों कोरोना वायरस किससे सेफ हो सकता है, वो गलत है या सही, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और रोल ऑफ वैक्सीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन क्या रोल प्ले कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेने में, ठीक है। तो वैक्सीनेशन सेफ है कि नहीं है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What is COVID-19? COVID-19 is a disease जिसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019। ये बेसिकली होती है कोरोना वायरस से, और इसका फर्स्ट आउटब्रेक वुहान में मिला था, जो कि चाइना का एक शहर है। यहाँ पे फिश मार्केट में इसका फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था दिसंबर 2019 में। दैट्स वाई इसका नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019, कोविड-19। ये बेसिकली कोरोना वायरस से होती है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती है, लंग्स पे अटैक करती है, जो अपर थ्रोट होता है उसमें ज़्यादा अटैक करती है, ठीक है। देयर आर 7 टाइप ऑफ कोरोना वायरस, लेकिन ये बाकी टाइप इतने डेंजरस नहीं है। इसका जो SARS-CoV-2 है, ये वाला वायरस जो है, ये ही रिस्पॉन्सिबल है कोविड-19 के लिए, जिसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ओके, हाउ इट स्प्रेड। कोविड-19 को आपके साथ रहने से बहुत प्रॉब्लम है। जब अगर 2 लोग पास पास रहेंगे ना, तो कोविड-19 को बहुत गुस्सा आती है और वो एक से दूसरे में चला जाता है। इसीलिए कोविड-19 से बचना है ना, तो डिस्टेंस बना के रखें। और ऐसा नहीं है कि जिसको कोरोना है उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करें, पर मास्क लगा के रखें, प्रिकॉशन रखें, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट है, कोविड पेशेंट है, उसके ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो छींकता है या खांसता है उसके कारण जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, तो वो ड्रॉपलेट 1 से 2 मीटर 3 मीटर तक 2 मीटर तक रन कर जाते हैं। वो एरोसॉल बना लेते हैं, किसके साथ, एयर के साथ। एयर और वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलके एरोसॉल बना लेते हैं, जो अगर दूसरे की बॉडी में इंटेक कर गए तो फिर उसके पास भी कोरोना वायरस पहुंच जाता है और उसको भी मिल जाता है। वो एक तरह से हमने दे दिया दूसरे को, तो वो कोरोना वायरस इस तरह से फैल जाता है, ठीक है। और अगर एक रूम में कोई कोविड पेशेंट है बहुत लंबे टाइम तक और वो वहाँ पे नहीं है, उस किसी वजह से वहाँ से चला गया और तभी भी कोई और गया उस रूम में, तो भी हो सकता है, चांसेस हैं कि उसको भी कोरोना हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम तक सस्पेंड हो जाते हैं जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो एयर में एरोसॉल फॉर्म कर लेते हैं। तो हो सकता है कि उसके नहीं भी होने पे उस जगह पे कोरोना के कुछ कोरोना वायरस के एलिमेंट्स वहाँ पे हों। तो इससे भी बचना चाहिए कि पेशेंट के साथ होने से या पेशेंट वाली जगह में जाने से भी बचना चाहिए। ओके, सेकेंड वेव ऑफ कोविड। इंडिया में सेकेंड वेव ऑफ कोविड कैसे आया? जो SARS-CoV-2 है ना, जो हमने देखा था कि जो कोरोना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसके ना 2 स्ट्रेन होते हैं, एक होता है सोल्डर, एक होता है एल न्यू। जो सोल्डर है ना, उसको हमने लास्ट वेव में फेस किया था, ठीक है। इसका जो आउटब्रेक है वो कॉमन नहीं होता है, जनरली एक दूसरे में जल्दी नहीं फैलता है, ठीक है। लेकिन जो एल न्यू है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इसके आउटब्रेक के लिए, बहुत जल्दी ये फैल जाता है लोगों में, एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैल जाता है और ये बहुत डेंजरस है। ये सेकेंड वेव में आया, ये इसका सेकेंड स्ट्रेन है जो अब दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के
आउटर साइड में जो नुकीली नोक्स निकली होती है वो होता है स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो रेड लेयर लगी हुई है ये, तो ये है इसका एनवलप, ठीक है। और अंदर जो होता है वो होता है आरएनए, जो स्पाइरल रिंग है ये वाली, ये है आरएनए, ओके। तो ये आरएनए है जो अंदर जाके बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस बना लेती है, ठीक है। और मेन एंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। ये स्पाइक प्रोटीन जो है ना, ये ही क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं हमारी बॉडी में। वो कैसे लेते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो अभी क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ कोरोना इन बॉडी। प्रोसेस क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है ये हमारी सेल वॉल का है, ठीक है। ये हमारी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। अब हमारी सेल वॉल में ये वाली देखिए, ये सेल वॉल, ये बाहर सेल वॉल है, पूरी सेल है अंदर, ये सिर्फ आउटर लेयर बनी है, इसमें ये बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो बना है पिन टाइप स्ट्रक्चर, ये जो है वो होते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। हमारी सेल ही एंट्री दे देती है कोरोना वायरस को, क्योंकि हमारी सेल को इतना पता ही नहीं होता, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है हमारी पूरी कंट्री में। तो वैक्सीन क्या काम करती है वो हम बताएंगे। वैक्सीन नहीं होने के कारण हमारी बॉडी को नहीं पता व्हाट इज कोरोना वायरस, वो तो आसानी से एंट्री दे देती है। अब वो कैसे एंट्री देती है ये देखिए, ये सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में देखिए यही है, ये रिसेप्टर जो है वो ही है, ये जो ग्रीन वाला है ना वो ही रिसेप्टर है, ठीक है। ये जो रिसेप्टर है, ये कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, ये वाले जो नुकीला वाला पार्ट है, वो स्पाइक प्रोटीन जाके चिपक जाता है हमारे रिसेप्टर में, ठीक है। और रिसेप्टर को पता तो नहीं होता कि ये है क्या कोरोना वायरस, ये हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छा है या बुरा, पर वो अलग नई चीज़ आती तो उसको एंट्री दे देता है, ठीक है। और एंट्री देने के कारण ये अंदर चला जाता है। वो कैसे जाता है वो देख रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि क्या है। अब यहाँ पे इसने एंट्री भी दे दी है ना, हमारी बॉडी के रिसेप्टर ने, ये रेड वाला रिसेप्टर है, और इसने, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया और बॉडी में एंट्री मिल गई इसको। यहाँ पे इसको परमिशन तो मिल गई। अब ये थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला सेकंड, जो सेकंड नंबर लिखा हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो सेल मेम्ब्रेन है और वायरस मेम्ब्रेन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो गई, मिल गई, एक ही मेम्ब्रेन बना ली, और इसने क्या किया, एंटर कर दिया। इसका तो काम था, कोरोना वायरस ने एनवलप खोला और अपना आरएनए अंदर एंटर कर दिया। आरएनए अंदर एंटर कर दिया, अब तो काम हो गया, अंदर एक वायरस पहुंच गया, एक आरएनए पहुंच गया, ये अंदर जाएगा न्यूक्लियस में। ये बॉडी अपनी सेल में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे जाता है। अब न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा, रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा। रेप्लिकेशन दैट मीन्स एक आरएनए से, ये एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, एक आरएनए से ये बहुत सारे आरएनए बनाने लग जाएगा, ठीक है। जैसे ही बहुत सारे आरएनए बनाना शुरू कर देगा तो हमारी बॉडी में खूब बहुत सारे कोरोना वायरस बन जाएंगे। कोरोना का स्पाइक प्रोटीन अंदर नहीं जाता है, सिर्फ अंदर आरएनए जाता है, और ये इतने सारे आरएनए बन जाएगा तो हमारी पूरी बॉडी को, हमारी सेल को इन्फेक्ट कर देगा। तो ऐसे ही होता है। लेकिन अगर हमारा बॉडी, कुछ लोगों को कोरोना वायरस अभी वैक्सीन नहीं लगी फिर भी होने के बाद ठीक हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है। तो यहाँ जो एंटीबॉडीज है ना, वो तो पहचानती नहीं, वो अंदर तो चले जाते हैं। इम्यून सिस्टम अच्छा होने के कारण अंदर जाके भी हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज जो है उनको मार देती हैं, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ कोविड इन्फेक्शन, ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता है कि कोरोना फैलता है कफ से, फीवर से, ठीक है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, कई बार हाथ पैर में भी पेन होता है, स्मेल समझ नहीं आती हमको, गले में रूखापन लगता है, ये कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी वाला जो कोरोना वायरस है उसमें कुछ नए सिम्टम्स आए हैं कि बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जोड़ों में दर्द होता है, इसके बाद चक्कर आते हैं, उल्टी होती है, कई लोगों को डायरिया हो जाता है। तो ये नए सिम्टम्स हैं, ये जो अभी सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस में आए हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस हम क्या क्या रख सकते हैं, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस डालना है सोशल डिस्टेंसिंग की। सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होना कि सरकार जब लॉकडाउन लगाएगी तभी हम घर पे रहेंगे, वरना बाकी टाइम हम घूमेंगे। ज़रूरत हो तभी आप घर के बाहर निकलिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। घर पे रहेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे, बाहर जाएंगे तो आपको पता नहीं है कि आप कब कोरोना के इन्फेक्शन में आ जाओ और घर में भी लेके आ जाओ, सबको बांट दो, है ना, ये नहीं पता होगा, तो रिस्क लो ही मत, ठीक है। सेकेंड चीज़ है वॉश योर हैंड, हाथ को बार बार धो,
एटलीस्ट तब तो धो जब अगर आप बाहर जा रहे हो, बाहर से आ रहे हो तो हाथ को अच्छी तरह से धो। ठीक है, अगर आप बाहर हो फिर आप आ रहे हो मास्क निकाल रहे हो, मास्क को निकालने से पहले पहले हाथ अच्छे से धो लो या तो सैनिटाइज कर लो, क्योंकि हाथ में तो इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड है, और वही हाथ जब हम मुंह में लगा रहे हैं, मास्क में लगा रहे हैं, तो मास्क में इन्फेक्शन आ जाएगा और वापस अगर हम उस मास्क को पहन रहे हैं तो हमारे मुंह में वो इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर वो हमारे लंग्स में पहुंचेगा, फिर वो हमें इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हाथ को टाइम टाइम पे धो। ठीक है, वेयर मास्क, हमेशा मास्क पहनो। ठीक है, हाँ एक मिथ होती है वो मैं अभी बता देती हूँ कि होता क्या है कि अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन उसने पहना है और हमने नहीं पहना तो हम सोचते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या दो पर्सन से एक ने पहना है दूसरे ने नहीं पहना, तो सोचते हैं कि एक ने तो नहीं पहना मास्क तो कोई इशू नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप रिस्क कम करना चाहते हैं कोरोना इन्फेक्शन का तो मास्क आप भी पहनिए और जिससे आप बात करें वो भी मास्क पहने। ठीक है, और प्लीज़ डिस्टेंस बना के रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट योर ट्रैवल, हमेशा अपनी ट्रैवलिंग को रिस्ट्रिक्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है तभी निकलो, लेकिन आउट स्टेशन ट्रैवलिंग बिल्कुल मत करो, अभी तो बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। ओके, वॉच फॉर सिम्टम हमेशा चेक करते रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोविड के कोई भी सिम्टम आपको दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल फीवर नहीं है, कोविड के सिम्टम हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं, अगर उनमें से 2-3 सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो आप देर नहीं करो, तुरंत चेकअप करवाओ और उसका ट्रीटमेंट लो, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ज़्यादा ये इशू क्रिएट करेगा और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, मिथ अबाउट कोरोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको लगता है कि ऐसा करेंगे तो कोरोना नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो कोरोना नहीं, क्या क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं है वो देखेंगे आज हम। लोग बोलते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स लेने के कारण, मिनरल सप्लीमेंट है जो विटामिन सी और मिनरल सप्लीमेंट, उससे कोरोना क्योर हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो विटामिन सी और मिनरल्स हैं ये सब हैं वो हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे, इम्यून सिस्टम अच्छा करेंगे, जिसके कारण हम कोविड का अटैक से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोरोना है और आप सोचें कि हम कोविड-19 से क्योर हो जाएंगे फ्रॉम द विटामिन सी टैबलेट्स और मिनरल्स एक्सेट्रा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको एंटीवायरल लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक और मिथ होती है, कई लोग सोचते हैं एक्सरसाइज करते कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन रखते हैं, तो वो सोचते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम रनिंग कर रहे हैं या तो भी हम मास्क लगाएं, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप एक्सरसाइज करो रनिंग के लिए तो ठीक है आप मास्क लगाओ, अकेले हो तो नहीं लगाओ, लेकिन ऐसी जगह में रनिंग करो जहाँ पे कोई लोग हो ना या बहुत काफ़ी दूर पे हो। और एक्सरसाइज करते समय मास्क नहीं लगाओ, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होती है और उनमें कुछ जम्स होते हैं, तब आप सेफ तो नहीं रहोगे बल्कि और बीमार ज़रूर हो जाओगे, है ना। और कुछ लोगों की मिथ होती है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल करने से, अल्कोहल लेने से कोरोना नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है, अल्कोहल होने से कोरोना नहीं होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि आपकी लिवर में ज़रूर प्रॉब्लम और हो जाएगी। ठीक है, और कुछ लोगों को ये मिथ होता है कि गर्म पानी पीने के कारण कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। ठीक है, कोरोना वायरस का गर्म पानी से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गर्मी में ही कोरोना वायरस इतना क्यों बढ़ता। और आपको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा ही होता है, जब इतना हाई टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर है तो जाते से मर जाना चाहिए, इवन मोर देन अ नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो उसके बाद और हम गर्म पानी पी रहे हैं, तो ये आप खुद को परेशान कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, रोल ऑफ वैक्सीन, यही मेरे वीडियो का मेन टॉपिक है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं वैक्सीनेशन से, कुछ लोग नहीं लगवाना चाहते हैं, पर वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो मैं बताती हूँ। मैं भी पहले डरती थी, मैंने अपने पेरेंट्स को लगवाने को पहले मना किया, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने गलती की, मुझे पहले लगवा लेनी चाहिए थी। मैंने जब बहुत रिसर्च की तब मुझे पता चला, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये गलती ना करो, तो प्लीज़ देख लो क्या होता है। वैक्सीन वर्क क्या करती है, वैक्सीन जब लगती है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जब ये वैक्सीन इसमें हम वैक्सीन के थ्रू देते हैं इनएक्टिव कोरोना वायरस। ठीक है, इनएक्टिव कोविड-19 का वायरस देते हैं, जो बॉडी में जब इंजेक्ट होता है तो हमारी बॉडी की ये जो सेल है, ये सेल के चारों तरफ हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, अभी जो मैंने बताया था, उसके चारों तरफ एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर देती है। एंटीबॉडीज़ कैसे बनती है, क्योंकि ये वैक्सीन जाती है पहले और न्यूक्लियस को ऑर्डर देती है टी सेल और बी सेल बनाने के लिए। जब टी सेल बनता है, टी सेल बी सेल बनाता है, बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाती है, और ये एंटीबॉडी और टी सेल जो होती है ना, ये चारों तरफ
सेल को कवर कर लेती है, जो क्योंकि हमारी बॉडी में एंट्री कौन देता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर के ऊपर जाके चिपक जाती हैं टी सेल। तो अब रिसेप्टर में जाके कोरोना का स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर से चिपक ही नहीं पाएगा, उसके बीच में क्या आ जाएगी, टी सेल और एंटीबॉडी। ये टी सेल और एंटीबॉडी क्या करती हैं, कोरोना के स्पाइक प्रोटीन से लड़ाई करती है और उसको वहीं मारने की कोशिश करती है और एंट्री नहीं दिलाती है आरएनए को बॉडी के अंदर। इसके कारण हम सेफ हो सकते हैं, बच सकते हैं कोरोना वायरस से। पर हाँ, वैक्सीन से ये नहीं कहा जाता कि कोरोना वायरस से हम कंप्लीट बच जाएंगे, क्योंकि देखो कोरोना वायरस बहुत सारे हो सकते हैं, ये एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं, हो सकता है हमने इंजेक्शन लगवाया, एंटीबॉडी बनना शुरू हुई है, उसी टाइम पे कोरोना वायरस ने इंटेक कर लिया। पूरी बॉडी में तो एंटीबॉडी बन नहीं पाई, कोरोना वायरस ने अटैक कर लिया। पर जितनी जगह पे एंटीबॉडी बनी वो तो काम करेगी, पर जहाँ पे एंटीबॉडीज़ नहीं बनी वहाँ से इंटेक कर लेगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए और घर में रहिए, सेफ रहिए, जिससे आपकी बॉडी में जल्दी से जल्दी कंप्लीट एंटीबॉडी फॉर्म हो जाए और आप फिर उसके बाद आपके लिए कोरोना वायरस एक कॉमन डिजीज़ हो जाए, ठीक है। थैंक यू। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, और अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली हो इस वीडियो से तो प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।